हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसे कि यूएनओ कहते हैं। यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं प्लस एसएससी में भी इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए इसे ध्यान से समझें। और लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन आंसर का टेस्ट भी होगा। सुरक्षा परिषद को लेकर करंट डेटा रहेगा और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी रहेंगे साथ में। तो चलो शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ये क्या था? ये एक वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रयास था। इसको क्यों बनाया गया? विश्व में शांति और समृद्धि लाने की सद्भावना से 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में 50 देशों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर से अमेरिका के सान फ्रांसिस्को नगर में एक विश्व संस्था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, वो स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को, जो कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आता भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं इससे। और ये कहाँ स्थापित की गई थी ये भी आता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना, राष्ट्रों में मैत्री के संबंध का विकास करना, मनुष्य जाति की भलाई के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने एवं मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का आदर बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग देना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों की कार्यवाहियों से तालमेल पैदा करने वाले केंद्र का काम देना। ये क्या थे? ये सभी इसके उद्देश्य थे बनाने के। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 को मनाई जाती है, यानी कि इसकी स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्य जो कार्यालय है इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड के नगर द हेग में है। कभी कभी एग्जाम में जो पूछा जाता है वो दी नहीं पूछा जाता, बल्कि खाली हेग रख दिया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इससे जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? ये है न्यूयॉर्क में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा जाता है तो वो है दी हेग या फिर हेग। कार्यकारी जो भाषाएं रहती हैं इसकी ये है अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अन्य जो मान्यता प्राप्त भाषाएं वो रूसी यानी कि रशियन, चीनी, स्पेनिश और अरबी हैं। इनसे भी क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में। सदस्य देश जो होते हैं इसके, अब तक जो 193 देश इस महान संस्था के सदस्य बन चुके हैं। इस संगठन का जो सदस्य देश बनने वाला अंतिम देश है वो है दक्षिणी सूडान। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में सदस्य बना। भारत कब बना था संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का जो अधिकार होता है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के पास होता है। वीटो क्या होता है? ये एक निषेधात्मक वोट होता है। इसका अर्थ होता है किसी का मतलब किसी भी बात का मना करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य अंग होते हैं वो 6 अंग होते हैं। प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है इसमें, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके जो 6 अंगों में सबसे पहला जो अंग होता है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अंग है ये महासभा ही है। महासभा एक वैश्वीकृत मानव संसद है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है जिसे कि मानव संसद के नाम से जाना जाता है या फिर लघु संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छोटी संसद के नाम से जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन इससे बनते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो शामिल होते हैं। इसमें प्रत्येक राष्ट्र के हक में प्रत्येक वर्ष एक मत होता है। महासभा में प्रस्तुत मुख्य मुद्दों का जो निर्णय होता है वो 2/3 मतों की स्वीकृति से होता है। और जो सामान्य मुद्दे होते हैं उनका जो बहुमत होता है, जो अन्य मुद्दे होते हैं उनका जो क्या होता है बहुमत, सामान्य बहुमत से होता है। अन्य जो सामान्य मुद्दे होते हैं उनका जो बहुमत होता है वो केवल सामान्य मत से ही स्वीकार कर लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको।
अगला जो अंग है इसमें सुरक्षा परिषद है। इस टॉपिक को आपको करंट में भी याद रखना है। इसमें जो सदस्य देशों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो करंट में आपको याद रखनी है। अस्थायी सदस्य हर 2 साल के बाद बदलते रहते हैं। तो ये क्या है कि सुरक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। सुरक्षा परिषद का मुख्य दायित्व जो होता है वो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु होता है। परिषद का जो इस परिषद का यानी कि सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूसी संघ है, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। और जो 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु चुने जाते हैं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं सुरक्षा परिषद में, जिनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष के लिए होता है। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद ये रिटायर होते हैं और इनकी जगह पे नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ष महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का यानी कि कुल 10 में से का चुनाव करती है और 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। इस लाइन को याद रखना है, किस आधार पर किया जाता है अस्थायी सदस्यों का, ये क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। ये कूट वाले क्वेश्चन में इस तरह के चीज़ें दी जाती हैं। परिषद की जो अध्यक्षता होती है वो प्रति माह 15 सदस्यों के बीच क्या होती रहती है, रोटेट होती रहती है, मतलब उन्हीं में घूमती रहती है। पहले एक के पास आई, दूसरे के पास, 3 के 3, 15वें के पास जाने के बाद फिर से पहले पे आ जाती है। इस तरह ये क्या करती है, इन 15 सदस्यों के बीच ही घूमती रहती है। तीसरा जो इसमें अंग रहता है वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक सामाजिक परिषद जो है वो इसमें क्या होते हैं, 54 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन महासभा के 2/3 मतों से सुनिश्चित किया जाता है। इस परिषद का जो मुख्य कार्य महासभा के अधीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य व एतत् संबंधी जितने भी कार्य या प्रकार्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन सब का क्या करती है, ये कार्यान्वयन करती है संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है, अगला जो है इसमें न्यायसी यानी कि इसे ट्रस्टशिप परिषद भी कहा जाता है। उन प्रदेशों में जहां अभी पूर्ण स्वायत्त शासन नहीं है उनके निवासियों के हितों की रक्षा करता है। ये ऐसे मूल प्रदेशों में अधिकांशतः स्वतंत्र या स्वाधीन हो चुके, यानी कि जो अन्य है जैसे कि माइक्रोनेशिया के कुछ प्रदेश हैं अभी न्यास के अंतर्गत हैं और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन के अधीन में भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके बाद इसका 5वां अंग। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1945 को नीदरलैंड के द हेग में की गई थी। इसमें 15 विभिन्न राष्ट्रीयता के न्यायाधीश होते हैं। यदि अन्यत्र कहीं भी उचित लगे वहाँ इस न्यायालय की बैठक हो सकती है। जहाँ भी इसको सही लगता है या उचित लगता है वहाँ ये अपनी बैठक कर सकता है। न्यायालय का जो खर्च होता है वो संयुक्त राष्ट्र वहन करता है। ठीक है, न्यायालय का खर्च कौन वहन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। न्यायालय का जो फैसला होता है वो संबंधित सदस्य राष्ट्रों पर क्या होता है, बाध्य होता है। इनको मानना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इनका एक बार फैसला हो जाए तो इनको ये पूरे राष्ट्रों पर बाध्य होता है। और ये कूट वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिया जा चुका है, तो इसको ध्यान रखना है इस लाइन को। अगला जो अंग है वो सचिवालय है। इसका सचिवालय का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो महासचिव होता है और इसकी जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। महासचिव शरणार्थियों के मामले के उच्चायुक्त तथा निधि के मामले में प्रबंध निदेशक की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। महासभा की सहायता अवर सचिव और सहायक महासचिव करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो महासचिव थे वो त्रिगवेली जो कि नॉर्वे देश के थे। इनका कार्यकाल 1946 से 52 तक चला था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल के देश के हैं। इन्होंने बान की मून का स्थान लिया है जो कि दक्षिण कोरिया के थे। बान की मून कहाँ के हैं, दक्षिण कोरिया के। और जो वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं ये पुर्तगाल के हैं। और ये कौन से नंबर के हैं, ये 9वें नंबर के हैं, ये ध्यान रखना है। 9वें नंबर के हैं। बान की मून 8वें नंबर के थे। ठीक है,
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसे आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो अन्य अंगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का समन्वय करता है। तो जो कार्यों का समन्वय करता है, इसका आंसर हो जाएगा सचिवालय। इसका आंसर हो जाएगा सी, सचिवालय। सचिवालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों की सेवाएं प्रदान करता है। उनके द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों एवं नीतियों का प्रशासन संभालता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो महासचिव है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। महासचिव इसका अध्यक्ष होता है, नियुक्ति इसकी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य इनमें से कौन नहीं है? सुरक्षा परिषद से जो क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर स्थायी सदस्य नहीं में भी पूछा जाता है और स्थायी सदस्य हाँ में भी पूछा जाता है, और अस्थायी सदस्य है या नहीं है ये भी दोनों तरह से ही पूछा जा सकता है। यही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नहीं में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अमेरिका तो है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया तो है ही नहीं उसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यूके भी है। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया अभी, तो इसमें है न्यूयॉर्क में। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चौथा क्वेश्चन है, यूएनओ की कौन सी विशेष एजेंसी है जो विश्व धरोहर स्थलों की सूचीबद्ध करता है? तो सूचीबद्ध कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यूनेस्को करता है। यूनेस्को करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस तारीख को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। कौन सी अफ्रीकी महाद्वीप से यूएनओ का पहला महासचिव था? तो ये थे बुतरस घाली। सातवां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक नियमित सत्र में होती है, तो ये वर्ष में एक बार होती है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये 2 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। शिक्षा के मानकों में सुधार और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी कौन सी है? तो वो जो एजेंसी है वो है UNESCO। 9वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 9 वर्ष का होता है, लेकिन 3 वर्ष इन 15 न्यायाधीशों में से 5 न्यायाधीशों को चुना जा सकता है। 10वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 1947 को। 12वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ये दिया गया था 2001 में। उस समय कोफी अन्ना जो कि 7वें नंबर के वो थे, महासचिव थे, ये घाना देश के थे। यूएनओ की लाइब्रेरी का क्या नाम है? ये है हैमरशील्ड लाइब्रेरी। 14वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं करंट डेटा में। भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बन चुका है? ये बन चुका है 8 बार। 8 बार ये अस्थायी सदस्य बन चुका है। 2021 से 22 तक ये रहेगा। अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है। अभी क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य आए हैं, जो कि अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान और घाना और संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो अन्य अस्थायी देश हैं, जैसे अन्य 5 अस्थायी देश थे, एंटोनियो, नाइजर और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और ट्यूनिसिया व वियतनाम ने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा किया है, इसलिए इनको ये 5 अस्थायी सदस्य लाए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक है अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। ये ध्यान रखना है, इनमें से कौन सा अस्थायी सदस्य चुना गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगला जो इसमें रहेगा कि गैबान और घाना पहले 3 बार सुरक्षा परिषद के क्या रह चुके हैं? सदस्य रह चुके हैं। संयुक्त अरब अमीरात 1 बार शामिल हो चुका है। ब्राज़ील 11 बार अस्थायी सदस्य बना है सुरक्षा परिषद का।
ठीक है, ये तो हो गया करंट डेटा इसका। अब महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, इसके तथ्य देख लेते हैं। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन के तहत यूएन वुमेन यानी कि यूएन वुमेन नाम से एक नई संस्था का गठन किया गया है। यूनिसेफ, जिसे कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका जो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की सफ़ेद पृष्ठभूमि है। जैतून की 2 शाखाएं ऊपर की ओर क्या है, खुली हुई हैं, जो कि कैसे कलर की हैं, थोड़ी ग्रीनिश कलर की हैं। केंद्र में विश्व का मानचित्र है, हल्का नीला पृष्ठभूमि में है जो मानचित्र है। इस झंडे को संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर 1947 को अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में जो है 10,000 शब्द हैं, 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सचिवालय जो अंग होता है उसमें 10,000 कार्यकर्ता हैं। ठीक है, इस तरह ही हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। इसे आप अच्छे से तैयार करें, यहाँ से बहुत क्वेश्चन